आज की वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट की जो डीआई होती हैं उनकी अप्रोच बताने वाला हूँ कि कैसे अपन इसको फास्ट से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और मैंने जो एक पाई चार्ट की डीआई है वो लास्ट मॉक में बताई थी, मैंने 1 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो वो आप जाके देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। मैं सॉल्व करूँगा तो इसे कैसे सॉल्व करूँगा, इसमें पहले देखिए पाई चार्ट में अगर ये पाई चार्ट दिया हुआ है तो आपको इसमें परसेंटेज मतलब ये वैल्यू कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल स्टार्टिंग में। अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू में अपन आंसर देंगे, नहीं तो जो परसेंटेज है इसी को अपन वैल्यू मान के कैलकुलेट करेंगे, इससे सॉल्व जल्दी होता है। देखो जैसे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। IBM में कितने हैं 12 हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कितने हैं 15 हैं। तो 12 वो 15 पहले आप परसेंटेज निकालो तो इसका कितना होगा 12 दूनी 24 और इसका होगा 12 तिया 36। फिर इसको माइनस करो तो 1200 आंसर आएगा। अपन को ऐसे नहीं करना है, अपन को ऐसे करना है कि 12 में से 15 में से 12 डायरेक्ट माइनस करो तो 3% आता है। अब 3% की अपन को वैल्यू चाहिए तो 3% होगा 600, और ये मैंने गलत कर दिया है ना। ये 12 दूनी 24 12% और 15 दूनी इधर 30 होगा तो ये 600 आएगा। ठीक है, पहले 15 में से 12 को सीधा माइनस करो, फिर ये वैल्यू कन्वर्ट कर दो, तो पहला आंसर 600 होता है। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गूगल एंड एप्पल टुगेदर। गूगल और एप्पल में पहले ये देखो, गूगल और एप्पल कितना है 55 है, ठीक है 55%। ये 1 मिनट इसी पे रुक जाओ। फिर वो पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड एसेंचर। माइक्रोसॉफ्ट और एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट एसेंचर में कितना है 18 और 15 मतलब 8 और 5 12 32, ये 32%, यहीं पे रुक जाओ। अब इसका जो एवरेज पूछा मतलब इसके भी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है। मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया क्या, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गूगल एंड एप्पल, गूगल एंड एप्पल, गूगल में 25 और 30 55 होगा, 55/2 होगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट में 15 है, एसेंचर में 18 है, 15 दूनी 30 और 3 33 होगा, ये 33 होगा, 33/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, सीधा 5 रेशो अपना 3 आंसर आएगा। अब आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते तो टाइम लगेगा, वैल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन IBM एंड एसेंचर, इसमें भी पहले आप डायरेक्ट IBM में कितना है, IBM में है 12, एसेंचर में कितना है 18, 12 18 हो गया 30, 30 डिवाइड बाय 2 एवरेज आया 15%। अब 15% की वैल्यू दो, 15 दूनी 30 हो जाएगी 3000। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन एसेंचर एंड एप्पल टुगेदर। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में कितने हैं, इसमें भाई इसकी वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। 25 माइक्रोसॉफ्ट में है, 15 ये हो गया 40। तो 40 का क्या पूछा है, व्हाट परसेंट एसेंचर एंड एप्पल, एसेंचर में कितने हैं 18, एप्पल में कितने हैं, एप्पल में है 30, तो ये 48, ये इसका कितना परसेंट है ये इसमें पूछा है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर लगभग समथिंग अपना आंसर आ जाएगा, अभी मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा। फिर जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन CTS 20% मोर देन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन IBM। अब IBM में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, IBM में 12% है, तो 12 से 20% ज़्यादा, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन जो बताता हूँ वो ये है ना। इसमें भी अपन डायरेक्ट अप्रोच देखने का ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट से अपन कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखो, इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये टोटल 4000 दिया, ये परसेंटेज दिया है। ये क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मैन्युफैक्चर मार्च एंड जुलाई। मार्च और जुलाई में, मार्च में कितना 20%, तो ये 5:4 है। तो भी आप परसेंटेज में ही कन्वर्ट करो इसको कि ये 5:4 है, तो 5 की वैल्यू अपन को 20% दी है, तो 4 की वैल्यू जो होगी वो 16% होगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई, जुलाई में कितने होंगे, तो जुलाई में हो जाएंगे 16%, तो 16% 4000 का मतलब 16 चौको 6400, 6400 मतलब 640 हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मैन्युफैक्चर मई एंड फरवरी, इसमें भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस देखो, मई में कितना है, मई में है 24, फरवरी में है 18, ये 6%, 6 चौको 2400, 240 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जनवरी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन मार्च, इसमें भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। जनवरी में कितना है 22 है, मार्च में कितना है 20 है, कितना ज़्यादा है इससे 2 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स इंटू 100, तो 10 धाम 100, 10% इसका आंसर हो जाएगा, ये 10%। तो वैल्यूज़ निकालने की नीड होती ही नहीं है प्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस में।
अब ये पूछ रहा है आउट ऑफ द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी में जो है वो कितना है, 18% है। 18% में से 12.5% आर डिफेक्टिव। इसमें आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 18 का 12.5 1/8 करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। इसमें आप वैल्यू निकाल के कर सकते हो। फिर जो 5th क्वेश्चन है वो है कि एवरेज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हम जनवरी या फरवरी, अब फिर डायरेक्ट हो जाएगा। जनवरी और फरवरी में 30 हो रहा है, 30 का एवरेज 15 हो रहा है, 15 चौको 60, वैल्यू आती है 600। नन ऑफ दी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी भाई पाई चार्ट की अप्रोच की। पाई चार्ट में अपन को मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अपन को वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ट्राई करिए। आप भी पहले DI अगर आपकी 2 से 3 मिनट में बनती थी तो वो 1.5 से 2 मिनट में बनने लगी थी, और स्पीड के चलते चलते ये लगभग मैं 1 मिनट में कर दूंगा इसको पूरा। और अगर आप देखना चाहते कि मैंने 1 मिनट में करी है, उसका प्रूफ वो लास्ट वीडियो में मैंने लाइव टेस्ट जो दिया था RRB क्लर्क का, उसमें मैंने बताया विथ टाइमर कि मुझे सिर्फ 1 ही मिनट लगा था इसको करने में। ठीक है, थैंक यू।